हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आप सभी लोगों का यूपी पीसीएस का एग्जाम बहुत अच्छा और बेहतरीन गया होगा। जिनके 85 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, 85 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं, वो मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। जिनके नहीं बन रहे हैं, उनको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल ब्रेक ना दें। ब्रेक दें तो 1-2 दिन के लिए दे दें, आप रेस्ट कर लें। आपका एग्ज़ाम खराब गया है, आपका एग्ज़ाम एकदम खराब चला गया है, तो आप एकदम टूटिएगा नहीं। आगे आने वाली वैकेंसी आपका इंतज़ार कर रही हैं। हो सकता है आपका ही सिर्फ़ इंतज़ार कर रही हों, तो हौसला बनाकर रखिएगा। आपके बीच में मैं एक बहुत ही मुख्य परीक्षा है या इम्पोर्टेंट परीक्षा भी बोल सकते हैं। जैसे कि आपके बीच में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी होता है। तो समीक्षा अधिकारी मतलब रिव्यू ऑफिसर होता है, जो लखनऊ के सचिवालय में आपके लोक सेवा आयोग में बैठते हैं लोग। इनके बारे में बताने का प्रयास करूँगी और इनका एग्ज़ाम सितंबर और अक्टूबर में होने की संभावना है। जिसे हम लोग शॉर्टकट में आरओ और एआरओ कह देते हैं। तो आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम आप सभी के बीच में सितंबर और अक्टूबर में होना एकदम तय है। तो अभी आपके पास मई निकल गया, मान लीजिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने आपके पास एकदम हैं। 4 महीने में आरओ-एआरओ की तैयारी की जा सकती है। पहले अब आप अगर आरओ-एआरओ की तैयारी करना चाहते हैं, आप आरओ-एआरओ में बैठना चाहते हैं और आरओ-एआरओ में बैठने के बाद आप एकदम पहली ही बार में सेलेक्ट होना चाहते हैं कि मैं प्री तो निकाल कर ही रहूँगा और फिर उसके बाद मेंस की प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले हम लोग प्री का सिलेबस देखते हैं। क्या-क्या सिलेबस है? अपने पास सिलेबस निकाल कर रखिएगा, क्योंकि यहीं से आपका सिलेक्शन होता है। बहुत से बच्चे आरओ-एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको सिलेबस का ही नहीं पता है। पूरी जीएस पढ़ रहे हैं, पूरी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, पूरी यूपी पढ़ रहे हैं, पूरी हिंदी पढ़ रहे हैं। सिलेबस होता है। हर एक चीज़ का अपना एक अलग स्टेटस, अपना एक अलग सिलेबस होता है। आइए, तो आज हम लोग उसी सिलेबस पर थोड़ी-सी चर्चा करेंगे, छोटा-सा, मोटा-सा वीडियो होगा और जिस पर आप सभी लोग अपना सपोर्ट, प्यार और अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम ज़रा-सा भी खराब गया है तो, बिल्कुल दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले, यहाँ पर आपके 2 प्रश्न होते हैं प्री में, 2 पेपर होते हैं। पहला प्रश्न और पहला जो होता है जीएस सामान्य अध्ययन का होता है और वस्तुनिष्ठ मतलब आपका विकल्पीय होता है। मतलब एक प्रश्न के साथ 4 ऑप्शन होंगे। 140 नंबर होते हैं कितने? 140 नंबर। प्री में टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं। कितने? 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर के होते हैं। लेकिन फर्स्ट पेपर आपका 140 नंबर का जीएस होता है, 140 नंबर का जीएस होता है और 140 क्वेश्चन होते हैं। मतलब 140 क्वेश्चन होंगे, प्रश्न होंगे और 140 नंबर होंगे। ठीक है? पहले फर्स्ट पेपर की बात कर लेते हैं, फिर सेकंड पेपर की बात करेंगे। 2 घंटे आपके पास समय रहते हैं। इसमें विषय क्या-क्या है, मतलब कौन-कौन से सब्जेक्ट अनिवार्य हैं, जैसे आपको सामान्य विज्ञान, अगर आपने 12th तक, 10th तक अच्छे से साइंस की है, तो आपका काम हो जाने वाला है, आप अच्छे से पढ़िएगा। भारत का इतिहास, इसमें सारी इतिहास आ जाती हैं। अलग से दिया गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। अगला दिया गया भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, भारतीय राजतंत्र आपकी पॉलिटी, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के बारे में अगला पोर्शन आपके सामने दिख रहा है। उसके बाद है भारतीय कृषि, फसल वगैरह, कृषि एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्न बनते हैं। वाणिज्य एवं व्यापार से संबंधित प्रश्न आते हैं। जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य से। और यूपी पीसीएस में इतना यूपी स्पेशल नहीं आता, लेकिन आरओ यूपी पीसीएस के आरओ में यूपी स्पेशल अच्छा खासा आता है। और यहाँ पर जो आपकी जनसंख्या, नगरीकरण, पर्यावरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य के साथ साथ आपको उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से भी अलग से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कहा गया है विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, जैसे कोयला सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा, लोहा सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा। भारत और विश्व दोनों की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, कि भारत में किस राज्य में पाया जाएगा और विश्व में किस देश पर पाया जाएगा। बहुत ही ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ही बड़ी बात भी हो सकती है। फिर आप आगे कहा गया है कि अनुदातन, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना, मतलब
आपके सामने जो आपकी करंट अफेयर आती है वो घटना जो होगी राष्ट्रीय भी होगी, अंतर्राष्ट्रीय भी होगी। मतलब यूपी स्पेशल से आरओ में खूब क्वेश्चन आते हैं। आप देखिएगा पेपर उठा करके 2022 वाला, 2021 वाला और उसके पीछे वाले सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं आराम से। यूपी स्पेशल यूपी पीसीएस से अधिक आरओ में आती है, ठीक है? तो आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व घटनाक्रम मतलब आपकी करंट अफेयर आएगी। आगे कहा गया है सामान्य बौद्धिक क्षमता, फिर कहा गया है सामान्य बौद्धिक क्षमता से प्रश्न आएंगे, मतलब आपकी रीजनिंग वगैरह थोड़ी सी यहाँ पर 6-7 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने कभी भी रीजनिंग नहीं की इससे पहले, तब भी आप एग्जाम हॉल पर कर लोगे। एक आध दिन पहले भाई आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतनी सरल आती है। आगे कहा गया उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति। उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत अच्छे से आपको जानना है, उत्तर प्रदेश के बारे में। आगे कहा गया कृषि उद्योग के बारे में आपको जानना है। व्यवहार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। तो ये हो गई आपके जीएस फर्स्ट पेपर की। जीएस या सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट जो सुबह होता है, ठीक है ना? तो इसको आप याद रखिएगा। इसको आप अपने सिलेबस पर अपना एक A4 साइज का पेपर लें, उसमें सारे सब्जेक्ट लिख लें और यही यही पॉइंट उठकर आप अपने पर पेज निकाल सकते हैं, कहाँ से मुझे क्या पहले तैयार करना है। अगली बात आती है हिंदी की। बहुत ही सरल हिंदी होती है। 60 प्रश्न आते हैं, 60 नंबर के आते हैं और 60 मिनट के लिए आते हैं। मतलब 60 मिनट में आपको ये पेपर करना होता है। 60 प्रश्न भी आते हैं और 60 ही नंबर के आते हैं। तो इसमें आपका सिलेबस सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, 6 चीजें ही पढ़नी है। देखिएगा आपके सामने ना जो सिलेबस एकदम क्लियर करके दिया गया है। देखिए क्या है, विलोम शब्द है, फिर उसके बाद अनेकार्थी एवं एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। उसके बाद आपके विशेष एवं विशेषण है, सारे 10-10 आएंगे और 10-10 नंबर के आएंगे। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 आएंगे, 10 नंबर के। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। तत्सम एवं तद्भव आपके सामने 10 आएंगे और 10 नंबर के आएंगे। पर्यायवाची शब्द आपके सामने 10 आएंगे और 10 नंबर के आएंगे। टोटल मैंने आप सभी से बताया कि योग कितने का होता है, तो 200 का होता है। क्योंकि ऊपर 140 का किया और नीचे मैंने 60 का किया, तो कितना हो गया, तो आप कहेंगे 200 का। टोटल घंटे आपके पास 3 घंटे रहते हैं, ऊपर वाला 2 घंटे का, नीचे वाला 1 घंटे का। तो ये हो गया आपका प्री एग्जाम। अगर आपने इतना पढ़ लिया, इतना तैयार कर लिया, तो आपका प्री क्लियर है। कैसे पढ़ना है वो मैं अगले वीडियो पर आपको बुक लिस्टिंग के साथ बताऊंगी कि 3 महीने में प्री कैसे क्लियर किया जा सकता है, 3 महीने में मेंस कैसे क्लियर किया जा सकता है, हर एक बात बताऊंगी। आगे कहा गया मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम। देखिएगा कितना मिलता है। जो आपका पहला होता है सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा जैसा ही होता है। मतलब आपके सामने विकल्पी आएगा, वस्तुनिष्ठ आएगा 120 नंबर का। कितना? पूर्णांक 120 नंबर के, प्रश्न भी 120 नंबर। मतलब आप प्री के साथ मेंस भी तैयार करते चल सकते हैं, ठीक है ना? याद रखिएगा। आगे कहा गया सामान्य हिंदी एवं आलेखन। अब पहले आप देखेंगे कि 2.5 घंटे का जो पहला पेपर होता है, ये पहला पेपर हो गया, ये दूसरा पेपर। 2 दिन पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं मेंस में। ये कितने घंटे का होगा? 2.5 घंटे का होगा। कहा गया है दिए हुए गद्यांश का शीर्षक निकालना होता है, सारांश एवं सारांश निकालना होता है और वहां पर रेखांकित अंशों की संख्या व्याख्या करनी होती, क्या क्या वहां पर रेखांकित किया गया उनकी व्याख्या करनी होती है। ठीक है, 120 पूर्णांक होता है। दिए गए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लिखना होता है। अगर आप प्री पास कर लेंगे तो मैं मेंस के लिए बताऊंगी कैसे कैसे आपको सार लेखन करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पत्राचार्य आते हैं। पत्राचार्य में आपके शासकीय, अर्धशासकीय आएंगे। अब आपके सिलेबस में मात्र यही 3 हैं। उसके बाद कार्यालय आदेश, ज्ञाप और परिपत्र आता है, विज्ञप्ति आती है, टिप्पणी एवं प्रतिवेद और अनुस्मारक आते। आपने अगर इतने पत्राचार्य या पत्राचार्य को पढ़ लिया तो इतने में ही फंस जाता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं होता है। अगला आता है कि परिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली। देखिए अंग्रेजी से हिंदी में 5 आते हैं, 2-2 नंबर के। कितने? 2-2 नंबर के कितने हो गए? 10 नंबर के। हिंदी से अंग्रेजी करना होता है, ये भी 5 आते हैं। कितने? 2-2 नंबर के। कितने हो गए? 10 नंबर के। और इसमें एक अलग से जुड़ जाता है जो आपको पढ़ना रहता है, मुहावरे तथा लोकोक्तियां। कितनी आती हैं? केवल 5 आती हैं। कितनी आएंगी? तो आप कहेंगे केवल 5 आती हैं यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं।
फिर आपको यहाँ पर एक और अलग से मिलता है कंप्यूटर ज्ञान। आपको कंप्यूटर अलग से पढ़ना, मैं बिल्कुल अगली ही क्लास पर आपको बुक लिस्टिंग वगैरह सब कुछ बताऊँगी कि कंप्यूटर के लिए कौन-सी बुक पढ़ें। तो ये तो आपके 2 पेपर हो गए, ठीक है? अगला आता है, देखिए आधे घंटे में वस्तुनिष्ठ। देखिएगा, पहला पेपर वस्तुनिष्ठ था, दूसरा आपको हिंदी में लेखन करना होता है, ठीक है ना? तीसरा पेपर आपका जो होगा उसमें भी वस्तुनिष्ठ होता है। कौन-कौन से? विलोम 6 आएँगे 12 अंक के, अनेक शब्दों के 1 शब्द आएँगे 12 अंक के, विशेष एवं विशेषण आते हैं 12 अंक के, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध 6-6 सारे आएँगे, लेकिन हर एक वर्ड आपका 2 नंबर का होगा, ठीक है ना? तत्सम एवं तद्भव, हर एक तत्सम और तद्भव 2 नंबर का होगा, 6 आएँगे 12 अंक के, ठीक है? तो यहाँ पर आपने जो प्री के लिए पढ़ा था, यहाँ से सिर्फ पर्यायवाची हटा करके क्या जोड़ दिया गया? मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ जोड़ दिया गया है। इसको आपको अलग से पढ़ना रहेगा। बाकी ये सारे पाँचों आपके प्री वाले ही हैं। आप देख रहे हैं ना, जो प्री में आपने पढ़ा वही मेंस के लिए काम आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है। फिर आपको निबंध लिखने के लिए, ये आपका चौथा पेपर होता है, जो आपको निबंध लिखना होता है कितना? 120, पूर्णांक कितने का होता है? 120। 3 निबंध आते हैं, 600 शब्द के लिखने होते हैं। 3 घंटे आपको मिलते हैं, मतलब आपको हर एक निबंध 1 घंटे में लिखना होता है, ठीक है? याद रखिएगा। और हर एक निबंध 40 अंक का होगा, मतलब एक निबंध आपने लिख दिया तो मतलब 40 अंक में, अब वो एग्ज़ामिनर के ऊपर है कितना देगा आपको, लेकिन 40 अंक आप पा सकते हो, मैक्सिमम 40 अंक ना। चलिए, और 600 शब्द का होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 3 टॉपिक दिए गए हैं, इन्हीं टॉपिकों के अंतर्गत आपसे निबंध पूछा जाएगा। पहला है साहित्य एवं संस्कृति से संबंधित, सामाजिक क्षेत्र से संबंधित और राजनीति क्षेत्र से संबंधित। दूसरा कहा गया विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी के संबंधित। तीसरा कहा गया आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार से संबंधित। और इसी में आगे कहा गया, ये दूसरे का ही चल रहा है, अब तीसरा आ गया, कहा गया राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में। जैसे आपसे कोरोना काल पर निबंध लिखने के लिए बोल सकता है कि कोरोना काल पर या आपका कोविड-19 पर क्या-क्या ज़रूरतें चीज़ें थी या क्या-क्या ऐसा किया गया था, कुछ भी पूछ सकता है। ये पर्यावरण से संबंधित हो सकती हैं बातें, ठीक है ना? कुछ भी नया, मतलब अद्वितीय हुआ हो अपने देश में, विदेश में या अंतर्राष्ट्रीय, कहा यहाँ साफ-साफ कहा गया है कि राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है? इसमें कहा गया प्राकृतिक आपदाएँ, जिसमें भूस्खलन, चक्रवात, तूफान, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि से संबंधित निबंध लिखने को आ सकता है। जैसे सूखा पर आया है कई बार, ठीक है ना? बाढ़ पर आ चुका है, भूकंप पर आ चुका है, तो पूछा जाता है। राष्ट्रीय विकास परियोजना, जैसे पीएम मिशन योजना, किसान योजना, तो इन योजनाओं के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये था आपका प्री और मेंस का सिलेबस। बिना सिलेबस देखे आप किसी भी चीज की तैयारी करने बिल्कुल ना बैठे, ये मैं बार बार कहती हूँ। आप सिलेबस लिख लो, चिपका लो अपने आसपास, उसके बाद आप बैठे। और प्री, मैंने जैसे कहा कि यूपी पीसीएस आरओ आरओ के लिए अब आपकी क्लासें रेगुलर शुरू होने जा रही हैं। अभी तक आपकी यूपी पीसीएस से संबंधित हो रही थी, अब आरओ आरओ से संबंधित होंगी। और इसका कोर्स मतलब फाउंडेशन कोर्स होने जा रहा है। तो जिनको जिनको एडमिशन लेना है वो आप इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हो। नंबर आपका है 9889506523 पर। इसके साथ मैं आपको पर्सनल गाइड भी करूंगी, कैसे कब क्या करना है, सारी चीजें मोटिवेट भी करूंगी जो इस कोर्स को लेंगे। उसके साथ साथ आपके साथ प्रैक्टिस तो हर रोज होती ही रहेगी। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने साथ सभी अपने साथी संबंधियों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। आरो यारो के लिए कमर कस लीजिएगा, बहुत ही जल्द आपके बीच वैकेंसी दिखने वाली है। तब तक के लिए आप पढ़ाई पर ब्रेक ना दें। पीसीएस के बाद तुरंत ब्रेक, ज़्यादा ज़्यादा दिन का गैप ना करें, क्योंकि पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है और 2-3 महीने बाद आपका आरओ है, तो 2-4 दिन का आप गैप लेके फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है? फाउंडेशन कोर्स आपके बीच 20 मई से शुरू होने जा रहा है। जिनको भी एडमिशन लेना है तो ज़रूर लेने का प्रयास करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।